परमेश्वर ने हमारे पदवी को बहुत ऊंचा करने के लिए चाहते हैं। जैसे वो है वैसे हम भी होने के लिए प्रभु चाहते हैं। और ना साथ साथ ये भी है, प्रभु यीशु मसीह का जो बातें हैं उस बात जैसे इस दुनिया में और कोई भी अब तक बोला नहीं है, बोल भी नहीं सकता है। पढ़ लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 उसका 12 आयत। यूहन्ना का एक प्रॉमिस दिया है या एक स्टेटमेंट ये है, मैं जगत का ज्योति हूं। मैं जगत का ज्योति हूं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं बोल सकता है, कोई भी एक व्यक्ति को ये बात पक्का कर नहीं बोल सकता है, इस जगत का ज्योति मैं हूं। फिर हम इस दुनिया में ज्योति को, मैं एक बात ऐसे सुना है, बहुत पुरानी बात है। एक वैज्ञानिक ने, उसने दिन के समय में मोमबत्ती जलाकर और सड़क से जा रहा थे, तो लोगों ने पूछा ये तो इतना धूप है, इतना रोशनी है सूरज का, फिर आप ये मोमबत्ती जलाकर क्या ढूंढ रहे हो? उस व्यक्ति ने बोला, मैं इंसान को ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं जगत का ज्योति हूं। कई लोगों ने ज्योति पाने के लिए, ज्योति की ओर जाने के लिए कई साल तक तपस करते हैं ज्योति पाने के लिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, मैं जगत का ज्योति हूं। उधर यूज किए हुए एक शब्द है जो यूनानी बाइबल में जो लाइट के लिए लिखा है, फोर्स नाम, फोर्स शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। फोर्स का शब्द का मतलब है लाइट, ज्योति। वही शब्द को ही इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में हम यूज करते हैं, फेस। जब फेस नहीं होता है, रोशनी का पूर्ति कर नहीं होते हैं, जो फेस शब्द, जो फोर्स, कुछ शब्द से, यूनानी शब्द से निकला हुआ शब्द है। तो यीशु मसीह ने बोला, मैं जगत का ज्योति हूं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने चाहता है, और कुदरती भी ये हमको दिखा रहे हैं, क्राइस्ट सेंट्रलाइज्ड एक लाइफ हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह केंद्रीकृत एक जिंदगी हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। हम ब्रह्मांड को देखने के वक्त में, ब्रह्मांड में नौ तारा है, सूरज के चारों तरफ वो घूमते रहते हैं। जब तक सूरज के उस सूरज का केंद्र बनाकर वो घूमते रहते हैं, तब तक उसके अंदर पूरे काम सही ढंग से चलता है। हमारे जीवन में भी ये होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सेंट्रल, हमारे केंद्र स्थान, मुखिया प्रभु यीशु मसीह होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं इस जगत का ज्योति हूं। और कई लोग ने ये पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का फर्क क्या होता है? हालेलुया, दोनों एक ही हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला का 5 उधर लिखा है परमेश्वर। पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना पहला का 5। जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है। उसमें कुछ पंचमी में ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ परमेश्वर चानन है। परमेश्वर चानन है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, मैं जगत का चानन हूं, मैं जगत का ज्योति हूं। परमेश्वर ज्योति है, चानन है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इस जगत का
ज्योति है। आपको पता है जब सूरज नहीं है तो पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु सारे मर जाएगा। जब सूरज का अस्तमय पहले हो या उदय लेट हो, वो भी कुदरती के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। मैं पहले बोला एक मसीही व्यक्ति का जीवन में प्रभु यीशु मसीह केंद्रीकृत जीवन होना बहुत जरूरी है। जैसे सूरज इस ब्रह्मांड को ज्योति देकर उसको पाल पोषण करता है, उसको बढ़ने के लिए फल फूल सब कुछ देने के लिए चाहते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का ज्योति में हम आगे चलना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु के ज्योति को हम नहीं पाएंगे, प्रभु के ज्योति की ओर हम नहीं आएंगे, प्रभु जैसे चाहता है उसका ज्योति हम पाना है वो ना पाएंगे। प्रभु हमारे बारे में जो कुछ योजना बनाकर रखा है उस योजना पूर्ति नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ लीजिए भजन संगीता 119 उसका 5, 119 उसका 5। भजन संगीता Psalms 119, 105। भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। 195। काश कि मेरी चाल तेरी विधियां दे पालन कर दे। 150 15, 115। तो 105 तो वही है। उधर ये लिखा है, मैं ही आगे पढ़ लेता हूँ। तेरा वचन मेरे पैरों में दीप है, अते मेरे राह का चानन है। 105 में ये लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस अंधकार की दुनिया में हम रहना है, इस ज्योति में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम जीना बहुत जरूरी है, तब ही इस दुनिया के झंझटों से, इस दुनिया के सारे बातों से, पाप से, बुराई से हमको बच सकता है। क्योंकि वचन हमारे अंदर आना चाहिए, वचन में हम चलना चाहिए, वचन के ज्योति में हम चलना चाहिए। परमेश्वर चाहता है वचन के ज्योति में जो मसीह को मानते हैं, जो मसीह को अब्बा पिता कहते हैं, पुत्र की आत्मा हमको दिया गया है। आगे हमारा ये है, अपने मन मर्जी से चलने के नहीं है, उस उजियाले में हम चलना है। वचन के आधार पर हमारे रास्ता को हम सही करना है, वचन के आधार पर हमारे जीवन को हम बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन के आधार पर प्रभु के वचन में ये लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है। हमारा चाल चलन परमेश्वर के दीपक के अनुसार, उसके उजियाले के अनुसार, मार्ग में उजियाले के अनुसार हम चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है, मैं जगत का चानन है, मैं जगत का ज्योति हूं। उस ज्योति में हम चलना है। हालेलुया। उस ज्योति में चलने के लिए प्रभु भी चाहता है। कई लोग, हमको भी पता है, सारे बहुत इच्छा करते हैं, सारे ज्यादा पसंद करते हैं रोशनी को, अंधकार को वो पसंद करते हैं जो गलत करते हैं। मेरा काम किसी को पता ना चले, वो लोग पसंद करते हैं अंधेरा, अंधकार। बल्कि जो लोग सही करने के लिए चाहता है, सही में चलने के लिए चाहता है, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए चाहता है, वो लोग ज्योति को चाहते हैं। पर हम सच को जानकर, सच के जरिए आजादी पाए हुए लोग हैं, हम ज्योति में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारा एक एक बात में, हमारे एक एक सोच में, हमारा चाल चलन में, हमारा बैठने में, हमारा उठने
हमारा मार्ग दीप हालेलुया वजन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ने के वक्त में आदि में वचन था, तो वचन प्रभु यीशु मसीह कर उधर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है मैं इस जगत का ज्योति है। फिर हम प्रभु में बढ़ना है तो, हम प्रभु के वचन के आधार पर चलना है तो इस ज्योति में ही जाना ना पड़ता है। वो ज्योति एक मोमबत्ती से आने वाली नहीं है, एक छोटे दीपक एक चिराग में आने नहीं है। हालेलुया। वो जगत का ज्योति है। हालेलुया। जगत का ज्योति है। उस परमेश्वर के बिना हम अंधेरे में थे, हम पाप में थे, हमको ये पता नहीं थे सच क्या है गलत क्या है, बल्कि परमेश्वर जब हमारे अंदर आया हम ज्योति पाए। हालेलुया। हम ज्योति पाए हैं, हमको यह पता चला गलत क्या है सच सही क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे आंसू को हमें हालेलुया खून देकर खरीदा हुआ उस परमेश्वर है इस जगत का ज्योति है। इस दुनिया में बहुत कुछ लोग आए हुए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, कोई भी ये नहीं बोला मैं इस जगत का ज्योति हूं। हालेलुया। सारे लोग ज्योति जलाते हैं, मेरा प्रभु बोल रहा है मैं जगत का ज्योति हूं, मैं खुद ज्योति हूं। हालेलुया। मेरे आंसू को उस ज्योति के हालेलुया बेटा और बेटी होने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। केवल उतना नहीं है, हालेलुया, केवल उतना नहीं है। मैं पहले बोला प्रभु की एक इच्छा है, हमारे बारे में एक इच्छा है, प्रभु जैसे हम भी बनना है। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसका 5:14 मत्ती का सुसमाचार 5:14 5:14 तुसा जगत दे चानण हो जेड़ा नगर पहाड़ उत्ते बसता है, तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर जो जिम्मेवारी है, जो पावर है, जो अधिकार है, जो जिम्मेवारी है, वो हमको देकर बोल रहे हैं तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया। हमें इस दुनिया में रखने का प्रभु का एक मकसद है। मैं शुरू से बोला आज का दिन हमने देखा, आज का दिन हमने आनंद के साथ उठा, मुंह पैर धोया, ब्रश किया, नहाया, परमेश्वर के हजूरी में हमको आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर चाहता है आज हम जिंदा रहने के लिए, पाप करने के लिए नहीं है, पाप के हाले रास्ते में चलने के लिए नहीं है, शैतान का पसंद वाली कामों को कर शैतान का पसंद खुश करने के लिए नहीं है। परमेश्वर बोला है तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत का ज्योति हो। पहले यूहन्ना के सुसमाचार में हमने ये पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह इस जगत का ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह आगे बोला है तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया। आगे हमारे बारे में परमेश्वर क्या चाहता है, पढ़ लीजिए आगे। जेड़ा नगर पहाड़ उत्ते बसदा है वो बुझा नहीं रह सकता, अति दीवा बाल के टोपे दी हेठा नहीं सगो दीवट उत्ते रखदे हन तां ओ सबना जेड़े घर विच हन चानण दिंदा है। आमीन। एक है हमें ज्योति बनाने का कारण एक है, हमारा घर में हम रोशनी देना है। हालेलुया। हमारे घर में हम रोशनी देना है। पुराने में हम पढ़ने के वक्त में परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के बारे में हम पढ़ने के वक्त में मिलाप वाले तंबू में दीवा लगाते थे। दीवा जलाते जलाते उसके बाद वो काले हो जाते हैं और रोज याजकों का काम है वो काले वो दीवा का वो जो ज्योति का वो जो काला है उसको काट कर नया कर देना ताकि रोशनी में कोई कमी ना होवे, ज्योति में कोई कमी ना होवे। मेरे आंसू आपको आज एक घर में रखा है, एक माँ के जगह में, एक बाप के जगह में, एक भाई के जगह में, एक बहन के जगह में, एक रिश्तेदार के जगह में, एक घर में प्रभु यीशु मसीह ने रखा है तो आप उस घर के लिए ज्योति बनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपका गाली को सुनकर, आपका गलती बातों को सुनकर, आपका सारे बातों को सुनकर ज्योति में आएगा या अंधेरे में जाएगा।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो पदवी है, वो पदवी को प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। तुम जगत का ज्योति हो। पहले प्रभु ने बोला मैं जगत का ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है तुम जगत का ज्योति हो। और फर्स्ट दीवा जलाकर उसको कहां रखना चाहिए? दीवट के ऊपर रखना चाहिए। हालेलुया। क्यों? वो सपना जेड़े घर में चानन दिंदा है। आमीन। हमें परमेश्वर ने आज का दिन रखा है। हमारे घर के अंदर हम क्या होना? हालेलुया। हमारे घर के अंदर हम गवाह होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। घर के अंदर जो आएंगे जाएंगे, दीवा उधर चाहिए ना जहां अंधेरा है। हालेलुया। दीवा उधर चाहिए जहां अंधेरा है। यदि आपके घर में प्रभु यीशु मसीह को ना मानने वाला व्यक्ति है, या रिश्तेदार है, या पड़ोसी है, आपको जान पहचान वाला आपका फ्रेंड्स है, आपको दीवट के ऊपर रखा इसलिए है उनको ज्योति देने के लिए, वो लोगों का अंधेरे के बारे में वो खुद समझने के लिए हम कहां हैं। हालेलुया। हमें ज्योति इसलिए किया है, इधर हम वापस में आएंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला का उसका 7, प्रभु के साथ हमारा अंग संग है। हम संगति करते हैं। हम ज्योति में चले तो हम संगति करते हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। पढ़ लीजिए। पर जे ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ संगत है अति ਉਹਦੇ पुत्र बस। पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागी रहते हैं। और उस देखो ये जो ज्योति में चलना प्रभु के साथ संगति रखने का मतलब है। हालेलुया। आप प्रभु के साथ संगति रखे हो तो आपके घर में उसका बात प्रकट हो जाएगा, आपके बोली में प्रकट हो जाएगा, आपके चाल चलन में प्रकट हो जाएगा। हमें प्रभु ने आज का दिन दिखाया है। हमें हालेलुया दीवा जलाकर, हालेलुया हमें प्रभु ने बोला तू जगत का ज्योति है। छोटी बात नहीं है, एक छोटी बात नहीं है। आप कितना सोच रहे हैं उससे भी बड़ा है। हालेलुया। तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया। क्या है? घर में, शहर में, देश में, पूरा दुनिया में आप ज्योति हैं। हालेलुया। आपको देखकर लोग हालेलुया सच को जानना है। हालेलुया। ज्योति में आना है। अंधकार में, पाप में, गलत संगति में पड़े हुए लोग आपको देखकर परमेश्वर के वचन के आंखा पर चलने के लिए निर्णय लेना है। हालेलुया। एक और बार पढ़ना। पहला यूहन्ना उसका पहला का 7, जो संगति रखे हैं उनके लिए ही प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया जाता है पाप। पढ़ लीजिए। पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, यदि वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे के साथ सौभाग्यता रखते हैं, संगति रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु, तब ही उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के जरिए हमारे पाप को धोएंगे। संगति रखना। जो लोग संगति नहीं रखते हैं, जो लोग ज्योति में नहीं चलते हैं, उनके पाप के क्षमा नहीं होते हैं। हालेलुया। हम कितना भी आराधना करें, क्या भी करें, परमेश्वर के संगति रखना, संगति करना। हालेलुया। कई लोग संगति करने के लिए भूल जाते हैं। जब संगति करेंगे तब ही प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करते हैं। हालेलुया। ओके, वापस आएंगे मत्ती का सुसमाचार 5:14 में उधर लिखा है तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत का ज्योति हो। हमें घर में रखा गया है, घर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का ज्योति में चलाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, कितना सौभाग्य की बात है। फिर आप सब कितना सौभाग्य की बात है। हमको अपना कुछ मेरा बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो भी प्रभु ने दिया हुआ बहुत अधिकार हमको दिया गया है। उसमें से एक है तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का वही पदवी को हमको देते हैं। हालेलुया, उस पदवी को हम भूलना नहीं है। उसने कितना बड़ा पदवी दिया है। लोग दीवा जलाने के लिए जाते हैं, प्रभु ने बोला है तू ही दीवा है, तू ही ज्योति है, तू ही रोशनी दिखाना है। हालेलुया, पढ़ लीजिए। तो जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सब लोगों में प्रकाश पहुंचना चाहिए। आपको एक फैक्ट्री में रखा गया है, फैक्ट्री के अंदर आपके जरिए प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश पहुंचना चाहिए। स्कूल में क्लास में रखा है, आपके जरिए हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट्स के पास, टीचर्स के पास, स्टाफ के पास हालेलुया ज्योति पहुंचना चाहिए। आप यदि हॉस्पिटल में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं भी हो, आपको प्रभु ने हालेलुया अपॉइंटमेंट किया है, उधर आपने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का ज्योति को प्रकाशन देना है। हालेलुया, वो लोग प्रभु यीशु मसीह का ज्योति में चलना चाहिए। हमें बसा हुआ एक जो नगर, हालेलुया, जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ नगर, हालेलुया, सभी देखते हैं, वो चल नहीं सकता है। यदि हम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया उस ज्योति को पाया है, यदि आपको लगता है उस ज्योति दूसरे को भी फायदा आना बहुत जरूरी है। नहीं, आप ये ना हो गए, उधर लिखा है ज्योति है होने का बावजूद भी एक बात लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पंजाबी में अपने दीवा बाल के टोपे ने हेठा नहीं, टोपे के नीचे रखने वाला बात भी है, कभी नहीं होना। दूसरा के लिए हम हालेलुया नमूना होना चाहिए। केवल उतना नहीं है, देखो प्रभु यीशु मसीह ने कितना महान हमको औदा दिया है। तो यूहन्ना का सुसमाचार पहला का 7 पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत प्यार करता है, किससे भी बढ़कर परमेश्वर ने प्रेम किया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से भी बढ़कर हमें प्रभु ने प्रेम किया है। 107 पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार 1:7। ए साखी दे ले आया, भाई चानन उसे साखी देवे, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਉਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। बस हिंदी में। वह गवाही देने आया कि झूठी की इधर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में अब प्रेरित यूहन्ना ने लिख रहे हैं। उधर ये लिखा है, ध्यान से देखना, उधर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में क्या लिखा है और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। पढ़ो। वो गवाही देने आया कि देखो, ज्योति की गवाही देने के लिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना आया। हालेलुया, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने गवाही देने के लिए आया। किसका? ज्योति का। हालेलुया। आगे एक शब्द लिखा है, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो वो ज्योति ना था। यूहन्ना ज्योति नहीं था। तो यीशु मसीह ने हमें देखकर बोला तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया, कितना बड़ा औदा परमेश्वर ने हमको दिया गया है। हालेलुया, एक सिर्फ बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने गवाह देने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह के गवाही देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बारे में बोला है, उसमें रोशनी नहीं था, ज्योति नहीं था। हालेलुया, बल्कि तू जगत का ज्योति हो। हालेलुया, प्रभु प्यारे आशीष हो।
बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार करते हैं। हालेलुया। केवल उतना नहीं है, आगे बढ़ लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 का 9। यूहन्ना का सुसमाचार 11 का 9। यीशु ने उत्तर दिता कि दिन पाते 12 घंटे नहीं खान जे कोई दिन ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ क्यों जो दिन ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ नहीं है। बस यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। मेरे आंसू सुनो, हम रोशनी में, हम दीवे में, ज्योति में चले तो ठोकर नहीं खाएंगे। हम कौन सी ज्योति में चल रहे हो? हालेलुया। 119 का 5 में लिखा है, हालेलुया, तेरा वजन मेरे पाँवों के लिए, तेरे वजन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वो उजियाला में जो चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वजन के आधार पर जो चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। जो वजन के आधार पर ना चलेगा वो ठोकर खाएगा। हालेलुया। मेरे आंसू इस ज्योति का गवाह बनने के लिए हमें आज का दिन दिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत का ज्योति हो। हम प्रभु के, हालेलुया, हम प्रभु ने हमसे बोला तुम जगत का ज्योति हो। प्रभु चाहता है हम ज्योति होने के लिए। प्रभु चाहता है और भी एक बात है, हम गवाह होना है। हालेलुया। दीवट के ऊपर हम बैठ रहने के लिए प्रभु चाहता है। रसूल अधिकार पहला का 8, प्रेरित का पहला का 8। पर जब पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ और सारी यहूदिया ਅਤੇ सामरिया ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ मेरे गवाह होंगे। बस। पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। किसके गवाह? और यीशु मसीह। हालेलुया। जीवन की गवाह। हालेलुया। जीवित गवाह हो जाएंगे। हालेलुया। ज्योति के गवाह हो जाएंगे। प्रभु चाहता है आप ज्योति पाकर दूसरे के गवाह होवे। हालेलुया। दूसरे के मार्ग दिखाना वाला होवे। दूसरे लोग जो पापों में पड़े हुए हैं, जो गलत रास्ता में पड़े हुए हैं, वो लोगों को हालेलुया सही मार्ग दिखाने के लिए हमें परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो बातें हैं, प्रभु ने बोला मैं जगत का ज्योति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जगत का ज्योति हूं। उस ज्योति का, उस सामर्थ्य को हमारे ऊपर देकर बोल रहा है तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया। मेरे आंसू हम घर में, हम जहां जहां हैं, हालेलुया, प्रभु ने हमारे अंदर पाया हुआ उस ज्योति को हालेलुया चमकना, हालेलुया उस ज्योति दूसरे के लिए, हालेलुया दूसरे आगे बढ़ने के लिए, दूसरे के लिए हालेलुया फलवंत होने के लिए हम ज्योति बने। मेरे आंसू दीवट के, हालेलुया, दीवट अपने आप जलता है, साथ साथ दूसरे के लिए भी भाई रास्ता दिखाता है। हमारे जीवन दूसरे के लिए मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ति करें। हमारा जीवन हालेलुया दूसरों के लिए मार्ग निर्देश के लिए हालेलुया काम होवे। हमें प्रभु चाहता है, हमारे जीवन में चाहता है तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया। साथ साथ परमेश्वर के साथ संगति रखना, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना, हम दूसरे को मार्ग दिखाना। हालेलुया। तेरे आंसू एक छोटी बात नहीं है, छोटी हालेलुया एक बात नहीं है, महान एक हालेलुया एक जमवारी हमको दिया है। जो जमवारी बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को दिया, उससे भी महान जमवारी और महान प्रेम हमारे ऊपर दिया है। क्योंकि उधर लिखा है वो ज्योति नहीं था, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वो ज्योति नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो ज्योति नहीं है, तुम जगत का ज्योति है। हमारे ऊपर प्रभु का महान हालेलुया प्रेम है।
आइए सभी आंखों बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हमें हालेलुया प्रभु चुना है, प्रभु चुना है। हालेलुया, जीवन की ज्योति में, हालेलुया हम जगत का ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जगत का ज्योति हूँ। हालेलुया, यूहन्ना लिखने वाला हाल पत्र में लिखा है परमेश्वर हालेलुया ज्योति है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बारे में बोला तुम जगत का ज्योति हो। फिर आपको हमें आज का दिन दिखाया है। हालेलुया, बहुत लोगों को हालेलुया आगे दिशा दिखाने के लिए हम हालेलुया कभी भी हमारा हालेलुया ऊपर दिया हुआ हालेलुया रोशनी को कम करने के लिए हमारे जीवन में ऐसा कोई भी बात ना होवे। हमारा हालेलुया परमेश्वर जितना ज्योति चाहता है वो हालेलुया दिन प्रतिदिन बढ़ते आवे। हमें देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा करे, अंधेरे में पड़े हुए लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा करने के लिए हालेलुया उच्चारण में आवे। आपको प्रभु अपॉइंटमेंट किया है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से बढ़कर इस दुनिया की जो लोग हैं उनसे भी बढ़कर he appointed you because he loves you. You are the light of the world. प्रभु यीशु मसीह ने बोला I am the light of the world. प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम जगत का ज्योति हो। You are the light of the world. हम जगत के ज्योति हैं। हमें देखकर प्रभु में लोग आने पाए। कितना बड़ा औदा दिया है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर्फ पुकारने वाला है, वही औदा दिया। हमें चमकने वाला कर हमको औदा दिया है। दूसरे के सामने हम चमके, प्रभु के नाम की महिमा करें, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होवे, उसके साथ संगति करें, उसके राज्य में हम प्रवेश करें। साथ साथ और भी लोगों को हम साथ लेकर जाइए। प्रभु इस वचन के आधार पर